आप शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है, अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी, निस्बत का सुख लेने वाली रूहे आपकी है अपनी। रंग मोहल की इस लीला को जानन हारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। पर्दा ए फरामोशी हटाओ तो तुमसे कोई बात करे, हंसी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे। धाम अखंड है घर अपना जहाँ न्यारा होता कोई नहीं, तुम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वो ये अपने आप ही जूम से मीटिंग आउट हो गई थी, शायद मेरा नेट स्लो था, तो भजन तो रिकॉर्ड हुआ है वहां तक। अभी तो फिर वापस आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है सुंदर साथ जी? आ रही है दीदी, आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए सुंदर साथ जी फिर यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। प्रणाम जी, शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून,
पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, रामरतन महाराज जी की बीतक का प्रसंग चल रहा है, जिसमें 4 लहर पूरी हो गई थी। अभी 5वीं लहर पे आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। क्या छोटी सी बात पर छूटा घर और देश, परमारथ पर यूं हुआ अपना श्री गणेश। एक छोटी सी घटना से महाराज जी का जो है घर बार छूट जाता है, उनके मन में वैराग्य आ जाता है। वो अपने घर परिवार को छोड़कर जो है उनको परमात्मा के भरोसे करके आगे बढ़ जाते हैं और अपने घर को छोड़ देते हैं। ये उनका पहला कदम था। की प्रणाम जन्मभूमि को और दंडवत की घर को, नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको। तो अपनी जहां पर जन्मे थे, इतने वर्ष बिताए थे, उस जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, अपने घर को दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं नमन किया सब घर वालों को। घर वालों को भी, वो जबकि सब सो रहे थे, लेकिन महाराज जी अपनी तरफ से उन सबको अंतिम प्रणाम करते हैं। देखा एक नजर सबको, एक नजर भरकर सबको देखते, क्योंकि अब छोड़कर जा रहे हैं। कन्या 1 वर्ष की थी घर, 19 वर्ष आयु अपनी। 1970 संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी। वो कह रहे हैं 1 वर्ष की कन्या भी थी मेरे, उसको भी छोड़कर जा रहे थे महाराज जी। उतना लगाव संबंधों से अभी हुआ ही नहीं था, न पत्नी से न ही बेटी से, कि उनको छोड़कर ना जा सके। कारज कारण धनी ने बना दिया, तो अभी उसी हुक्म के पीछे धनी चलते चले जा रहे हैं। 1 वर्ष की थी, 19 वर्ष कह रहे हैं कि मेरी आयु थी जब मैंने घर छोड़ दिया। 1970 संवत था, 1970 का समय था जब ऐसी इच्छा उपजी, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अब घर बार छोड़ देंगे। मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़कर, रात ढली होगी आधी, निकल चले हम घर से बाहर, सुरथा साथ साथ भागी। मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़कर, अंदर जो थोड़ी बहुत भी लगाव की किरण थी उसको भी तोड़कर जो है आगे की तरफ बढ़ गए। रात ढली होगी, आधी रात्रि को दबे पांव निकले थे घर से। निकल चले हम घर से बाहर निकल गए। सुरता साथ साथ भागी। हमारी आत्म अंदर से जो हमारा वियोग था परमात्मा के प्रति, जो हमें खींचे लिए चले जा रहा था, हमारी सुरता, हमारी आत्म भी हमारे साथ साथ थी। तन के साथ ही तो आत्म होती है, जीव के ऊपर ही तो आत्म की नजर होती है। जिस जीव को धनी ने हुक्म ही कर दिया सारे बंधन छोड़ने का, उसके साथ साथ वो कह रहे हैं हमारे साथ जो सुरता थी वो भी हमारे साथ साथ हमारे चल पड़ी। रोकड़ साथ ₹1 बस, थोड़ी धोती और एक चादर साथ, सोच लिया आगा पीछा सब, छोड़ी डोर उसी के हाथ। ₹1 ₹1.25 उस समय काफी थे, थोड़े से थे। ₹1.25 उनके हाथ में थे और एक धोती और एक चादर बस उठाकर महाराज जी चल दिए। सोच लिया आगा पीछा सब, अपने मन में जो द्वंद छिड़ा था उससे आगा पीछा सब सोच लिया। डोरी छोड़ी डोर उसी के हाथ की, देखा जाएगा। अब घर से निकल रहे हैं, मन वैराग्य की तरफ चल पड़ा है। अब घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, घर छोड़कर निकलते हैं, उसी देखा जाएगा परमात्मा हमें कहाँ ले जा रहा है और क्या कर रहा है। तो इस तरह से घर छोड़कर निकल पड़े। पैदल चले नाचते रास्ता, पैदल चले नापते रास्ता, थे विचार के पर्वत संग, साथ उन्हें ले चले झगड़ते, बड़े बड़े थे हृदय प्रसंग। बिल्कुल मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे महाराज जी। पैदल चले नापते रास्ता, इतने पैसे ही नहीं थे कि कोई सवारी करते, उस समय पैदल ही चल पड़े। थे विचार के पर्वत संग, क्योंकि जब हम कोई निर्णय लेते हैं एक बड़ा, तो हमारे हृदय में बहुत सा, मन में हमारे द्वंद्व सा छिड़ जाता है। मन एक नहीं 1000 मन बन जाते हैं।
एक मन प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है, तीसरा फिर उसका प्रश्न करता है, चौथा फिर उसका उत्तर देता है। कहने को तो मन एक ही होता है, लेकिन मन अनेक रूप धारण कर करके, अनेक प्रश्नों के रूप धारण कर करके जो है एक मन दूसरे मन से द्वंद्व करता रहता है, दूसरा मन उत्तर देता रहता है, कभी बचाता है, कभी जो है हराता है। इस तरह से हमारे मन में हर पल हर घड़ी द्वंद्व चलता है। सुंदर साथ जी, पूरी दुनिया में आजकल मन को स्थिर करने की जो है बातें की जाती है कि मन को कैसे स्थिर किया जाए, क्योंकि यदि आप अपने मन को दृष्टा बनकर देख लें, वो एक पल नहीं टिकता। किसी भी बात में मन लग जाता है, दुनियावी बात में मन लग जाता है तो भी ठीक है, तो गलत है ही है कि क्या करना है सारे दिन मन को जो है दुनिया की बातों में लगाकर। आपके घर में कोई बात हो गई, उसी में पूरा दिन बीत जाएगा, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका मन उसमें जो है 2 दिन तक आपको घुमाता रहेगा। ऑफिस में कोई बात हो जाए तो भी ऐसा ही होता है। तो सुंदर साथ जी, जो लोग मन को देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा चितवन करके, तो वो देखते हैं कि हमारा मन जिसपे हमारा वश ही नहीं है, हम चाहे कैसे मन को रोके। और कभी जो हम जितनी चितवन की हम लोग को विद्या सिखाई जाती है, जिसके माध्यम से उस मन को दृष्टा बनकर हम देखते भी है, फिर राज्य के चरणों में अपना मन लगाते हैं कि हम अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो मन बदल जाएगा। सुंदर साथ जी, मन के विचार जो है, मन में जो है विचार उत्पन्न होते हैं और मन से विचार नष्ट होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अक्षर के मन से इस ब्रह्मांड को बनाने का संकल्प उत्पन्न होता है, और फिर जैसे ही संकल्प खत्म होता है तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये अक्षर के मन का ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, ये हमारे विचारों का ब्रह्मांड होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अक्षर में पल भर में ही करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, ऐसे ही हमारे मन में विचारों के करोड़ों ब्रह्मांड बनकर मिट जाते हैं। इस तरह से हम देख पाते हैं अपने मन को। फिर इस मन से बार बार हटाकर जब राज्य के चरणों में हम अपने मन लगाते हैं, तो सुंदर साथी इस वाले मन से, द्वंद्व वाले मन से जब राज्य की तरफ मन को लगाते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मन को लगाने में। लेकिन हम राज्य के चरणों में लगाते 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगता है कि हमें पता लगता है, हम बाद में दृष्टा बनकर देखते हैं कि राज्य के चरणों से मन हमारा वापस फिर उसी द्वंद्व में आ गया है। तो इस प्रकार से राज्य की तरफ ले जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और राज्य के चरणों को छोड़कर अपने द्वंद्व में वो मन पल भर में ही वापस आ जाता है, उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम अपने मन को यदि पूरे दिन एक दिन निश्चित कर लें कि हम 3 घंटे अपने मन को देखेंगे, तो आप अपने मन की स्थिति को समझ जाएंगे कि कैसे जो है विचारों का की आंधी उठती है, मन में किसी भी बात में लग जाता है, किसी भी बात में, कहीं और नहीं तो किचन में लग जाएगा, कहीं और नहीं फ्यूचर प्लानिंग में लग जाएगा, कहीं और नहीं पास्ट में चला जाएगा, कहीं और नहीं बच्चों में लग जाएगा, संबंधों में लग जाएगा, कुछ नहीं कहीं पे भी मन लग जाता है। अब एक दूसरी स्थिति होती है सुंदर साथ जी मन की, ये तो होती है दुनियावी में मन लग गया। अब दूसरी स्थिति है कि मन कभी कभी जो है राज्य में भी लग जाता है। अब राज्य में कैसे लग गया कि मान लीजिए सेवा पूजा में मन लग गया, तो पूरे दिन आपके अंदर सेवा पूजा ही घटित होती रहेगी। ऐसा भी होता है, मान लीजिए किसी चौपाई में आपका मन अटक गया, तो पूरे दिन उस चौपाई का मंथन ही आपके मन में चलता चला जाएगा। और मतलब मन को इसी तरह से जो गुणों को फिराना है, उसमें यह है कि अच्छे विचार राज्य वाले, जिसमें राज्य की चौपाई हो, जिसमें राज्य की सेवा पूजा हो, जिसमें राज्य से रिलेटेड ही कोई बात हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो, भजन अच्छा लगता हो, आपको सेवा पूजा अच्छी लगती हो, आपको वाणी मंथन अच्छा लगता हो, आपको चर्चनी अच्छी लगती हो, कोई भी दिशा आप ले सकते हैं। आपने वहां पर अगर अपने मन को दुनिया से हटाकर, किचन से हटाकर, संबंधों से हटाकर वहां लगा, तो पूरे दिन वहीं की बातें मंथन करता रहता है मन। तो ये भी एक अच्छी, पहले से बेहतर स्थिति है। लेकिन सुंदर साथ जी, मन को जब चितवनी में लगाना होता है तो इन सारी बातों से भी मन को छुड़ाना पड़ता है। जैसे कि हम अगर सेवा पूजा में लग गए, तो हम जब सुबह चितवन करने बैठेंगे राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की, तो मन सेवा पूजा में लग जाएगा, राज्य के स्वरूप श्रृंगार में नहीं लगेगा। ऐसा भी आप कर करके देख सकते हैं कि मन की कितनी स्थितियां होती हैं। फिर चितवनी में मन को लगाने के लिए इन सब से भी मन को आगे ले जाना होता है, मन को खाली करना पड़ता है। मन को उस अवस्था में ले जाया जाता है जो मैंने सुना है, वैसे मैंने तो अभी तक दर्शन नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि राज्य के दर्शन तभी घटित होते हैं जब मन से हर प्रकार का विचार खत्म हो जाता है। फिर चाहे
सेवा पूजा का ही विचार क्यों ना हो, चाहे चौपाई के मंथन का ही विचार क्यों ना हो, चाहे चर्चनी का ही विचार क्यों ना हो, जब क्योंकि कोई भी विचार धनी तक नहीं पहुंचाता। धनी का विचार भी आपको धनी के विचार में तो ले जा सकता है, लेकिन दर्शनों में ले जाने के लिए शब्दों से छूटना पड़ता है। ऐसा मैंने जो सुंदर सार, जो भी परमहंस या ब्रह्म मुनि जिन्होंने दर्शन किए उनकी वाणियों में मैंने ऐसा सुना है। ऐसा प्रयास हमें बार बार करना पड़ता है कि हम अपने मन को फिर खाली करते हैं। जब खाली मन होगा तभी धनी के नूरी स्वरूप या उनका जो भी स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है वो स्वरूप जो है हमारे सामने आता है, हमारे हृदय के सामने आता है। क्योंकि मन जो कुछ भी विचारों में सोचता है हमारा चित्त उसी को ही जो है विजुअलाइज करता है। ये हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के 4 काम होते हैं। जीव के ये 4 अंग हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिसमें मन जो है विचारों को उत्पन्न करता है, फिर उनको नाश करता है, फिर विचार उत्पन्न होते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर विचार उत्पन्न होते हैं, फिर खत्म होते हैं। ये हमारे मन की क्रिया होती है। फिर मन के बाद आता है चित्त। चित्त की क्रिया क्या होती है कि मन जिन भी विचारों को उत्पन्न करता है, लय करता है, उत्पन्न करता है, लय करता है, उन्हीं को ही चित्त जो है वो विजुअलाइज करता है, उनको देखना शुरू करता है। हम अपने अंतर हृदय से, चित्त से ही उन विचारों में घूमते हैं। विचार मन से उत्पन्न होते हैं और उन विचारों में जो हम देखते हैं, उन विचारों को जो हम विजुअलाइज करते हैं वो हमारा चित्त करता है। और बुद्धि कौन क्या काम करती है, इन चारों के कार्य अंतर रूप से समझ ले तो हम अपने अंतःकरण को समझ जाते हैं सुंदर सार जी। और अपने अंतःकरण को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को ही नहीं समझेंगे तो हम अंतःकरण से आगे कैसे जाएंगे। ये अंतःकरण क्या है, ये जीव के 4 अंग है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। और यही अक्षर के भी, यदि आपने अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को, अपने अंतःकरण को समझ लिया तो आप अक्षर के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को भी समझ जाएंगे। और जब अक्षर के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को समझ जाएंगे तो आप उससे आगे निकल जाएंगे, तो हम परम धाम में पहुंच जाएंगे। तो अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। अब मन और चित्त, फिर आता है बुद्धि। बुद्धि का क्या काम है, मन जो विचार उत्पन्न कर रहा है, चित्त जिसको विजुअलाइज कर रहा है, उस पे जो है बुद्धि जो है सर्वेक्षण करती है कि कौन से जो विचार जो है उसको, बुद्धि को उत्तम लगते हैं, जिसको वो विजुअलाइज कर रहा है चित्त, उसको वो ठीक की मोहर लगाते हैं। तो वो विचार और वो चीज जो है हमारे चित्त में अखंड हो जाती है। जो हमें उत्तम लगते हैं, जो हमें ठीक नहीं लगते, वो विचार नष्ट हो जाते हैं और चित्त उसको विजुअलाइज करना बंद कर देता है, क्योंकि बुद्धि ने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है वो सर्वेक्षण करती है, निरीक्षण करती है कि मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो उनपे कैसे कौन से सही है, कौन से गलत है, किन पे हमें चलना है, किन पे नहीं चलना है। और अहंकार क्या होता है, अहंकार को कहते हैं मैं खुद ही, यानी कि वो हमें कार्य करने की गति प्रदान करता है। अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं हो तो हम सुबह उठकर इस क्लास में भी नहीं आ सकते हैं। ये हमारा, अब इसी विचार को लेते हैं, मान लीजिए हमारे मन ने ये विचार किया कि हमें सुबह उठकर Zoom की मीटिंग में आना है, ये मन ने विचार किया और हमारे चित्त ने इसको विजुअलाइज कर दिया, हम सुबह उठेंगे तो हमें आत्मिक सुख मिलेगा। और बुद्धि ने भी इस पे मोहर लगा दी कि ये अति उत्तम विचार है। और जब भी बुद्धि ने इस पे मोहर लगा दी तो अहंकार हमें, जो हमारी मैं खुदी है कि हाँ मुझे उठना है और इस क्लास में बैठना है, इस कर्म को करने की प्रेरणा हमें हमारे अहंकार से मिलती है। अगर हम इस अहंकार में भी नहीं होंगे तो हम सुबह उठकर Zoom मीटिंग में नहीं आ सकते। सुंदर साथी, ये हमारा मैं खुदी ही हमें यहाँ पर लाती है। तो ये चारों इतनी गति से काम करते हैं और पल भर में ही इतनी स्पीड से काम होता है और पूरे दिन 24 घंटे काम होता है कि हम अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को अलग अलग कर निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। लेकिन दृष्टा बनकर जब हम देखेंगे, जब हमारी आत्म दृष्टा बनकर देखते हैं तो हम अपने अंदर के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों की क्रियाओं को समझ जाते हैं और वो कैसे काम करती हैं और पल भर में ही ये काम करती हैं, पूरे दिन 24 घंटे काम करते हैं। इस तरह से जो है हमें इसका मतलब समझ में आ जाता है। और जब इनका मतलब समझ में आ जाता है तो चेतन जीव के ये अंग हैं, हम अपने जीव की क्रिया को समझ जाते हैं और तब हम जीव से आगे निकल पाते हैं। और जब हम अपने मन को दृष्टा बनकर देख लेते हैं कि ये मन हमें कितना परेशान करता है खाली बेकार के विचारों से, तभी हम मन से भिन्न मतलब परेशान होकर फिर हम इस मन से विचार करना छोड़ते हैं। जब तक हम इसको देखेंगे नहीं दृष्टा बनकर, ये विचार चलते रहेंगे, हम इससे कभी परेशान नहीं होंगे।
हम जब इसको देख लेते हैं तभी हम इसके विचारों से परेशान होते हैं कि जिन विचारों में हम लगना भी नहीं चाहते उन विचारों में हमारा मन हमें लगा देता है, हमारे वजूद को लगा देता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में पिछले कई जन्मों का, पिछले कई योनियों के संस्कार भरे हुए हैं। हम पता नहीं कितनी योनियों में और कितने जन्मों से विचार करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मन को हम कोई गति देते भी नहीं है फिर भी वो विचार करता चला जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इसके लिए जो है प्रशिक्षित है। पिछले कई जन्मों से, पिछले कई योनियों से हमारा मन प्रशिक्षित है उसी तरह के विचार करने का। तो हम पता नहीं कितनी योनियां भोग के आए हैं, कितने जन्म भोग के आए हैं, तो हमारा मन वो विचार की गति से इतना तेज चलता है, इसीलिए मन को जो है बहुत गति वाला कहा गया है, क्योंकि वो इतने जन्मों का संस्कार उसके ऊपर परिलक्षित है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। हम चाहते भी नहीं कि वो हमारा मन तो सुंदर साथ जी, हम चाहते भी नहीं कि हमारा मन इन विचारों में फंसे, लेकिन फिर हमारा मन बार बार उस जगह पे आ जाता है और हमें उसको बार बार छुड़ाना पड़ता है। पूरी सृष्टि सिर्फ इसी बात के लिए प्रयत्न कर रही है। आजकल आप यूट्यूब खोल लीजिए कि मन को कैसे स्थिर किया जाए, मन की गुलामी से कैसे खुद को बाहर लाया जाए। हमारा मन के हम गुलाम बने हुए हैं, वो हमें ऐसे ऐसे विचारों में स्वतः ही ले जाता है जहां हम जाना भी नहीं चाहते। और जब इसको दृष्टा बनकर आप देखेंगे तभी आपको इसकी शैतानी पता लगेगी, इसका मंकीनेस पता लगेगा कि मन कैसे इधर उधर उछलता रहता है और हम उसके शिकंजे में फंसे हुए, खुद हमारा चित्त भी उधर उधर उछलता है और फिर जो है हमारी बुद्धि भी उसी तरफ लगी रहती है। तो इस प्रकार से हमें अपने अंतःकरण से, जीव के अंतःकरण से आगे बढ़ना होता है। पहली अवस्था तो यही है चितवन की कि हम अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार से आगे निकलें और दृष्टा भाव में आए। तो सुंदर साथ जी, ये चितवनी की पहली स्टेज है और स्टेज के बारे में सुंदर साथ जी कभी कुछ पूछेंगे। यहाँ पर अभी महाराज जी का विषय चल रहा है, लेकिन बीच में एक विषय आ गया तो मैंने ऐसे बता दिया है। कोई और अवस्था चितवनी की इससे आगे वाली सुंदर साथ जी जब कोई पूछना चाहेंगे, किसी के मन में भाव उत्पन्न होगा तो उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर महाराज जी अपने मन की बात कर रहे हैं। पैदल चले नापते रास्ता, थे विचार के पर्वत संग। पैदल चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर विचारों के पर्वत हमारे साथ चले जा रहे हैं। इतने ऊंचे ऊंचे विचार आ रहे हैं, इतनी ऊंचे ऊंचे घर से को छोड़ दिया है। अब पीछे या तो घर में घुसे हुए विचार या आने वाले भविष्य में छुपे, जबकि महाराज जी ने सब कुछ धनी के ऊपर छोड़ दिया है, फिर भी अभी मन जो है, मन के पर्वत खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ पे ये तो वर्णन नहीं किया कि धन की महाराज जी के अंदर कैसे मन में विचार आ रहे थे, किस तरह के विचारों के पर्वत खड़े हो रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे विचार के पर्वत संग, लेकिन विचारों के पर्वत मेरे साथ ही चले जा रहे थे। साथ उन्हें ले चले झगड़ते, क्या कह रहे हैं, साथ उन्हें ले चले झगड़ते, क्योंकि विचारों में हमेशा द्वंद्व होता है, विचारों में हमेशा झगड़ा होता है, क्योंकि विचारों में हमेशा प्रश्नोत्तरी चलती है। एक मन कहता है ये करो, एक मन कहता है ये नहीं करो, एक मन कहता है कि ये ठीक है, दूसरा कहता है नहीं ये नहीं ठीक है। तो इस तरह से हमारे अंदर, ये तो हर किसी ने देखा होगा, द्वंद्व चलता है, दो मन चलते हैं, जबकि मन होता एक ही है, लेकिन वो कई रूप, वो दो क्या, वो 10 रूप धारण कर लेता है। इधर से दूसरा प्रश्न फेंकेगा, इधर से दूसरा मन, तो ये फुटबॉल का गेम चला रहता है विचारों का हमारे मन में। कोई कहीं से भी किसी भी विचार की बॉल आ जाती है। तो कह रहे साथ उन्हें ले चले झगड़ते, मन में उनका झगड़ा देखते हुए महाराज जी कह रहे हैं विचारों के पर्वत आए चले जा रहे हैं और उनके बीच में झगड़ा लगा हुआ है, उन्हें भी साथ में ही ले चले विचारों के झड़गत। बड़े बड़े थे हृदय प्रसंग, मेरे हृदय में बड़े बड़े प्रसंग आ रहे थे। कौन कौन से विचार चल रहे थे महाराज जी कह रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं, मैं उसमें इतना खोया हुआ था और पैदल रास्ता नापता चला जा रहा था। पहुंच मुजफ्फरनगर, रात को मंदिर में विश्राम किया, रोटी और पानी का बिल्कुल नहीं किसी ने नाम लिया। आगे मुजफ्फरनगर पहुंच गए रात में ही और एक मंदिर में विश्राम किया। कोई मंदिर तो जगह जगह होते हैं सुंदर साथी, जहाँ पे रहने की और ठहरने की व्यवस्था होती है। महाराज जी किसी मंदिर में विश्राम करने के लिए रुक गए, कह रहे हैं लेकिन वहां पर मुझसे किसी ने भी रोटी और पानी के लिए पूछा ही नहीं, किसी ने भी नाम ही नहीं लिया कि भैया आप कितनी दूर से आ रहे हो, क्या बात है, भूखे हो, प्यासे हो, कुछ खाना है या कुछ करना है, तो किसी ने कोई नाम ही नहीं लिया। अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में, किंतु न पूछी बात हमारी किसी सखी के बंदे ने। वो कह रहे हैं अगले दिन भी हम वहीं रुके, अभी हमारे विचारों में ये नहीं आ पाया, अभी हम आगे की तरफ किस तरफ बढ़े, सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, द्वंद्व तो चल रहे थे, मन इधर उधर भाग रहा था घोड़ों की तरह, लगाम हमारे हाथ में थी नहीं, हम अभी समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना है।
अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में, अंदर विचारों के धंधे में ही हम अभी फंसे हुए थे। अंतर मन में इतने विचार चल रहे थे कि हम उन विचारों से निकल नहीं पा रहे थे, कुछ निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब देखो धनी कहाँ पहुंचाते हैं हमें, महाराज जी को। किंतु न पूछी बात हमारी किसी सखी के बंदे में, लेकिन उस मंदिर से किसी ने भी हमसे ये नहीं पूछा आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आपको जाना है, कुछ आपको भोजन की जरूरत है या पानी की व्यवस्था है, कि हम 2 दिन से वहां रुके हैं, वहां से बाहर नहीं निकले, लेकिन किसी ने भी हमसे भोजन नहीं पूछा। कपड़े तो सुंदर पहने थे, रूप रंग में थे चौके, इस कारणवश हमें न कोई जान सका होंगे भूखे। महाराज जी कह रहे हैं कपड़े भी जो गौने का जोड़ा था वो तो धनी महाराज जी पहन के निकले थे, अच्छा वाला जोड़ा जो था, जो उनके विवाह का था, वो पहन के निकले। तो कह रहे कपड़े तो सुंदर पहने थे, रूप रंग में थे चौके, ऊपर से रूप रंग भी महाराज जी का बहुत ही अनुपम सौंदर्य नूरी स्वरूप था। परम धाम की आत्म है, नूर तो वैसे ही हृदय में होगा, चेहरे पे होगा, ऊपर से गोरे चिट्टे सुंदर थे महाराज जी। तो कह रहे हैं रूप रंग में थे चौके, खुद ही बता रहे हैं कि मैं अच्छा था रूप रंग में और अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। तो क्या हुआ, इस कारणवश हमें न कोई जान सका होंगे भूखे। अब लेकिन हमने अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, ऊपर से रूप भी सुंदरवान था, इसलिए कोई जान ही नहीं सका कि हम अंदर से भूखे होंगे। किसी ने पूछा ही नहीं महाराज जी से कि कुछ जलपान की व्यवस्था की जाए। मंदिर में 2 दिन टिके रहे। पल्ले ना थी रकम ही अपने, खाते भी तो काहे से, उत्तम जाना यूं ही रहना आगे हाथ फैलाने से। अब महाराज जी के पास पैसे भी नहीं थे, और जो थे भी उनको यदि खाने पीने में खर्च कर देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, कठिन समय में कैसे काम आएंगे। तो वो उनको भूखे रहने की वैसे भी बचपन से आदत थी। तो महाराज जी इस इंद्री पे वश किए हुए थे शुरू से ही। इसका पल्ले ना थी रकम अपने, खाते भी तो काहे से, और हमारे पास तो कोई रकम भी नहीं थी तो कहीं से कुछ खरीद कर खाते। उत्तम जाना यूं ही रहना, तो सबसे जो बचपन में इससे ही करते आ रहे थे, इसी पे ही अपने आप को अमल कि यूं ही भूखे रहना उन्होंने सबसे उत्तम समझा। आगे हाथ फैलाने से, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि हम खुद ही भूखे रह जाए, किसी से कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, शर्म भी नहीं महसूस होएगी। तो ऐसे ही भूखे ही रह गए थे, 2 दिन से भूखे रह गए। 3 रोज भूखे मरने के बाद विचार आया मन में, दुनिया में कुछ नहीं दिखता जो है प्रभु के दर्शन में। 3 रोज तक मंदिर में टिके, भूखे बैठे रहे, विचारों के द्वंद में फंसे रहे। तब किसी निर्णय पे पहुंचे, मन में एक विचार आया। जब विचारों का बहुत ज्यादा द्वंद कोई अंदर चल रहा हो और फिर उससे परेशान होकर आप उस मन को कभी कभी दृष्टा भाव हम खुद से उत्पन्न करते हैं कि हमें देखना है कि हमारा मन कितना शैतान है, और सुंदर साथ जी ज्ञान से हम अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी जो क्या होता है, खुद ही जब द्वंद बहुत ज्यादा होते हैं तो आप ज्ञानमयी अवस्था में स्वतः ही पहुंच जाते हैं, परमात्मा आपको खुद पहुंचा देता है। क्योंकि बहुत मन हमेशा झगड़े में ही लगा रहता है, जो महाराज जी भी कह रहे हैं, वो प्रश्न उत्तर झगड़े, ये सही वो सही, इन सब में लगाए रहता है। लेकिन ये बहुत, अगर आप इसको दृष्टा बनकर ना देखें तो ये 24 घंटे चलते रहे, सालों चलते रहे, महीनों चलते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको दृष्टा बनकर देख लेंगे तो ये आपको परेशान करने लग जाते हैं, और जब परेशान करने लग जाते हैं तभी आप एक ज्ञान की अवस्था में आते हैं कि मैं कैसे मन के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, और जन्मों जन्मों के मन हमारे यही बातें करते रहते हैं, क्यों मुझे इन बातों में लगना है बेकार की। तो फिर आप दृष्टा बन जाते हैं और आप अपने मन के विचारों से ऊपर उठने लग जाते हैं। तो मन जब बहुत ज्यादा द्वंद करता है, बहुत ज्यादा, और झगड़ा किसको अच्छा लगता है, चाहे मन का ही झगड़ा हो। हम कहते हैं किसी दूसरे से झगड़ा करना क्या ही अच्छा लगेगा, हमें अपने अंतर मन का झगड़ा भी पसंद नहीं आता है। जब हमारा मन बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर में चल जाता है, सही और गलत की विवेचनाएं करने लग जाता है, कोई निर्णय पे नहीं पहुंचाता है, तो हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। सुंदर साथ जी कई आप देखते होंगे कि जब कोई विचार का द्वंद चल जाता है तो हमें रात भर नींद नहीं आती, हम जागे रहते हैं, चाहे वो उत्तम विचार हो या खराब विचार हो। तो हम दृष्टा बनकर देख लेते हैं कि उत्तम विचार भी हमें परेशान करता है, क्योंकि वो हमें चैन से सोने नहीं देता, अंदर मन झगड़ा लगाए रहता है, और झगड़ा हमें हमारे अंदर मन का भी अच्छा नहीं लगता। जो हमारी प्रकृति है, जो परम धाम का हमारा स्वभाव है, हम प्रेम में रहने वाले हैं, और जो हम प्रेम में रहने वाले हैं तो हम दूसरे से झगड़ा क्या करेंगे, हम अपने अंदर के झगड़े से को भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, हम उससे भी ऊपर उठना चाहते हैं, हम अपने मन के झगड़ों को भी नहीं देखना चाहते और उनके में भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। ऐसा हमारा मूल स्वभाव होता है, और मुझे लगता है हर रूह का, हर आत्म का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वो झगड़े में नहीं लगना चाहती, उसको झगड़े में
थोड़ी देर तो रस आता है, लेकिन वो रस फिर जब हमें ही खराब करने लग जाता है वो रस, तो हमें वो रस बुरा लगने लग जाता है, तो वो बेस्वादा हो जाता है। सुंदर साथ जी, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं 3 दिन भूखे रहने के बाद फिर अंत में बाद विचार आया मन में, तब हमारे मन में एक विचार आया, दुनिया में कुछ नहीं दिखता। जब मन के द्वंद को देख लिया, दुनिया का सार देख लिया, किस घर बार को छोड़कर आए, सबको दृष्टा बनकर जब महाराज जी ने देख लिया, तो उनको समझ में आया कि दुनिया में कोई सार है, न संबंधों में सार है, न मन के विचारों में सार है, न कुछ भी दुनिया में आप कर लो, कहीं कोई सार तत्व तो दिखाई नहीं देगा। और जो सार जब तक दृष्टा नहीं बनते, तो दुनिया मन हमें, हमारा मन जो है इन्हीं दुनिया के सारों में ही हमें घुमाता रहता है। वो कह रहे दुनिया में कुछ नहीं दिखता जो है प्रभु के दर्शन में। अब जब दुनिया में सार खत्म दिखना, हमें सार दिखना बंद हो जाएगा। सुंदर साथ जी, तो फिर दुनिया में आने का सार क्या है, इस बात के लिए मन हमारा ललायित होता है। उसने देख लिया दुनिया सारहीन है, दृष्टा बनकर देख लिया हमने अपने मन के द्वंद्वों से कि दुनिया सारहीन है। जब तक दृष्टा नहीं बनेंगे ये बहुत सारपूर्ण लगेगी, जब दृष्टा बन जाएंगे तो ये सारहीन लगेगी। जब सारहीन लगेगी तब मन ये विचार करता है, तब ज्ञान की तरफ बढ़ता है, हमारे मन में ज्ञान का विचार उत्पन्न होता है। तो फिर दुनिया में आने का कारण क्या, तो फिर इस दुनिया में क्या सार तत्व है, और उस सार तत्व से इस सारहीन दुनिया में तो मन लग नहीं रहा है, तो हम सार की तरफ बढ़ा जाए। तो सार की तरफ जब हमारा मन बढ़ता है तो हमारा चित्त भी उस तरफ बढ़ता है, तो हमारी बुद्धि भी विश्लेषण करती है कि हमें सार तत्व की तरफ जाना चाहिए। तब हमारा जो मैं खुद है, हमारा अहंकार है, हमें सार तत्व की तरफ क्रिया करने के लिए चलने की तरफ प्रेरित करता है, और तब हम क्रिया रूप में उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से उनके मन में ये निर्णय आया कि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, अब सार है तो प्रभु के दर्शन में ही है, परमात्मा के दर्शन में ही है। ये सार विचार सार रूप में मंथन करने के बाद 3 दिन में उनके मन में ये विचार अब निश्चित रूप से अखंड हो गया, और महाराज जी उस तरफ क्रियान्वित रूप से बढ़ गए। अब तो मथुरा चलो वहीं, प्रभु के दर्शन हो पाएंगे, प्रभु सेवा दर्शन प्रसन्न कर पर जीवन सफल बनाएंगे। अब उनके मन में विचार आ गया कि परमात्मा के दर्शन करने आए, अभिराज जी को मिले नहीं, ना ही सतगुरु मिले, तो मथुरा जी जा रहे हैं। अब तो मथुरा चलो वहीं, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, वहीं पे ही धनी के दर्शन करेंगे, परमात्मा के दर्शन करेंगे, और उस परमात्मा की सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे, और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो उन्हें समझ में आ गया, अभी तक उन्होंने कमाया खाया, बचपन से शादी भी करी, कन्या भी पैदा हो गई, भाई से भी संबंध देखा, बुआ का प्यार भी देखा, ताऊ की नफरत भी देखी। ये सब ज्ञान जो उनके जीवन में ज्ञान रूप में आए, ये इनको कहेंगे मील का पत्थर, मील रूप में उनके जीवन के सारे प्रसंग जो है उनके जीवन में जो घटित हुए, उनसे उन्होंने ये विचार पे वो पहुंचे कि दुनिया में कोई भी सार नहीं है, और अब हमें सार तत्व के लिए प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना है। तो आगे बढ़ते हैं। सड़क सड़क पैदल यात्रा मथुरा की आरंभ हुई, भूखे कभी कभी है प्यासे, कभी कभी मिल गई कहीं। महाराज जी कह रहे हैं हम सड़क सड़क पैदल पैदल चलते हुए यात्रा करने लगे, और मथुरा की तरफ हमारा अब गंतव्य था। अब हमने उद्देश्य धारण कर लिया कि अब हमें मथुरा जाना है और परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो कह रहे हैं रास्ते में इतना आसान थोड़ी था मुजफ्फरनगर से मथुरा जी जाना, तो पैदल पैदल चल रहे थे, पता नहीं कितने दिन में पहुंचेंगे, जहां थक जाते थे वही रुक जाते थे। वो कह रहे कभी भूखे और कभी प्यासे भी हमने यात्रा अपनी पूरी करी, और कभी कभी मिल गई कहीं कहीं कहीं, तो हमें कुछ मिल भी गया तो हमने कुछ खा पी भी लिया। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे, मिला एक लाला हमको, अपनी शक्ल भाप कर बोला क्या रोटी चाहिए तुमको। उसके बाद थोड़े दिन में ही यात्रा करके पैदल पैदल अलीगढ़ पहुंच गए महाराज जी, और एक लाला वो कह रहे हैं हमको मिला, लाला अपनी शक्ल भाप कर बोला क्या रोटी चाहिए तुमको। उसको पता नहीं कैसे अंतर्यामी को पता लग गया कि हम कई दिन के भूखे हैं। उसने पूछा कि क्या तुमको रोटी वोटी खाना वाना भोजन वोजन चाहिए, या कुछ और परेशानी है, मुंह उतरा उतरा है कुछ, पैसे भेले अगर ना हो तो कहो तुम्हें देंगे सब कुछ। तो लाला को समझ में आ गई कि तुम भूखे ही हो या तुम्हारे दिल में कोई और परेशानी है, क्योंकि तुम्हारा मुंह हमें उतरा उतरा दिख रहा है। और अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है भोजन खरीदने के लिए तो हमें बताओ, हम भोजन की व्यवस्था कर देंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी की बात को उन्होंने भांप लिया। जब मनुष्यता का अंकुर हमने उस मानव में देखा तो हम में भी साहस आया मन की कहने सुनने का। महाराज जी कह रहे हैं कि हमें उनके अंदर एक मनुष्यता दिखाई दी। इतने प्रेम से अभी तक किसी ने पूछा नहीं था भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, इस व्यक्ति ने हमसे यही पूछ लिया
कि भाई आप भूखे तो नहीं हैं, तो मुझे उनके अंदर मनुष्यता दिखाई दी। जब कोई प्यार से पूछ लेता है तो हमारा मन भी जो अग्रसर हो जाता है, उसके अंदर साहस आ जाती है अपने मन की बात कहने के लिए। महाराज जी शर्माते थे, किसी से नहीं कहा कि हम भूखे हैं। उन्होंने पहले भी ये निर्णय लिया कि किसी ने खाना नहीं पूछा तो हम भूखे ही रह गए, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रेम से पूछ लिया लाला जी ने कि क्या भूखे भूखे हो, भोजन भोजन चाहिए, पैसे ना हो तो भी व्यवस्था कर देंगे। तो कह रहे हैं हमारे अंदर भी साहस आया उनको अपना मन का हाल कहने का, तो हमने अपने मन का हाल उन्हें कह सुनाया। हमने भी कह दिया दयालु 3 रोज के भूखे हैं, इसी वास्ते होठ और मुख अपने सूखे हैं। हमने भी उनको दिल का हाल बताया कि हम 3 दिन से भूखे और चलते ही जा रहे हैं, भूखे प्यासे हम चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए हमारे होठ और मुंह जो है वो सूखे सूखे है, क्योंकि हमें 3 दिन से भोजन नहीं मिला है। मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्न नहीं फैलाएंगे। महाराज जी के दिल में क्या है कि अगर मांगेंगे तो अपने परमात्मा से मांगेंगे, दुनिया से मांगने से क्या मिलता है। और हम सब क्या, हमारे दिल में क्या होता है, यही से हमें शिक्षा मिलती है। हमें कोई कष्ट आता है ना जीवन में सुंदर साथ जी, तो हमारे ब्रह्ममुनि, हमारे ज्ञानी या हमारे आगे जो हमें सिखाते हैं वो कहते हैं राज्य से कुछ मत मांगो दुनिया का, राज्य से सिर्फ प्रेम मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनके चरण कमलों की उनकी मेहर मांगो, बस ये सब मांगो और कुछ नहीं मांगो। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो ना किसी दुनिया वालों से कुछ मांगा था, ना मांग रहा हूँ और ना आगे कभी मांगूंगा। अगर मुझे हाथ फैलाना है तो मैं धनी के आगे ही फैलाऊंगा। मांगा नहीं, मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे। भविष्य के लिए भी कह रहे हैं हम किसी से कुछ मांग नहीं पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्न नहीं फैलाएंगे। वो कह रहे हैं अगर मांगना ही है तो अपने ही धनी से मांगो ना, कहीं और से क्यों मांगना है। सुंदर साथ जी मुझे भी ये विचार बड़ा उत्तम लगता है कि यदि कोई जीवन में कष्ट आता है और हमें अगर कुछ मांगना ही है धनी से, तो हमारा धनी के साथ ही तो संबंध है, हम उनके बिना किससे मांगेंगे। हाँ, हमारे आगे चलने वाले जरूर कहते हैं कि माया नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि माया ही तो देखने आए हैं, अब माया ही इससे चारों तरफ से घिरे हैं, फिर माया मांग रहे हैं तो धनी के पास कब जाएंगे, खेल कब खत्म होगा। मुझे ये विचार भी उत्तम ही लगते हैं, इन पे भी चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है अब अगर कहीं कोई कष्ट आता है, किसी सुंदर साथ को कुछ ऐसा है कि उससे निकलना ही है उसको, तो वो कहीं भी तो किसको, तो हमारा तो धनी से ही संबंध है, किसी और से इतनी घनिष्ठता भी नहीं है, तो किससे ही मांगेंगे। रिश्तेदारों से भी मांगने पे कुछ कभी मदद नहीं मिलती है तो हम किससे मांगेंगे, तो हम धनी से ही अर्जी कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है कि हम धनी से कुछ मांग लें। तो सुंदर साथ जी अगला प्रसंग कल देंगे यहीं पर ही।